हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। यूनिट 1 है ये, और इसी नेट के लिए। और यूनिट 1 में हमने 2 चैप्टर कर लिया था, समानता और स्वतंत्रता। और ये हमारा तीसरा चैप्टर है, न्याय यानी जस्टिस। ठीक है, तो आज इसे करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा सुबह की मॉर्निंग की जो वीडियो अपलोड होती हैं उसे जरूर देखें, आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, और पहले की भी वीडियो जो अपलोड हैं उसे भी आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, पॉलिटिकल थिंकर्स आदि की वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जरूर देख लें और खुद अपनी प्रैक्टिस और अपना जो है खुद की सेल्फ स्टडी भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो जस्टिस शब्द लैटिन भाषा से बना है, जिसका अभिप्राय क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, प्लेटो के अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना। यानी न्याय का क्या आशय है प्लेटो के अनुसार? समाज में सामंजस्य बनाना और संतुलन का निर्माण करना है। समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए दो बातें आवश्यक हैं, दो उपाय किए जाते हैं। पहला है दंडित करना, प्लेटो के अनुसार बात की जा रही। दूसरा है उसको पुरस्कार देना। यानी आप न्याय करने के लिए दंडित कर सकते हैं, दंड देकर भी सुधारा जा सकता है। और उसके बाद एक उपाय यह भी है कि पुरस्कार देकर भी, ठीक है, उसे सुधारा जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें संतुलन बनाए रखने के लिए दो उपाय किए जाते हैं समाज में। ठीक है, वस्तुतः न्याय एक क्या है? जटिल संकल्पना है। ठीक है, क्या है? एक जटिल संकल्पना है और इसका प्रयोग कभी नैतिक रूप में, तो कभी वैधानिक रूप में, तथा कभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप में भी किया जाता है। और समकालीन युग में न्याय का जो मूल अर्थ है, यानी मूलतः जो अर्थ है वो है सामाजिक न्याय से लिया जाता है। ठीक है, सोशल जस्टिस। और सामाजिक न्याय शब्द एक बृहद शब्द है, जिसमें वैधानिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तीनों तरह का न्याय इसमें सम्मिलित होता है। वैधानिक न्याय भी, राजनीतिक न्याय भी और आर्थिक, तीनों तरीके का न्याय इसमें सम्मिलित होता है। फिर आगे न्याय के दो मूल तथ्यों को प्रत्येक विचारकों ने माना है, समानता और निष्पक्षता। यानी सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए और निष्पक्ष रूप से, कि कोई भी किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव ना किया जाए। यह है न्याय का मूल तत्व। ठीक है, न्याय की परिभाषा क्या है? अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है? संपूर्ण न्याय। इस न्याय का आशय यह है कि सामाजिक नैतिकता से है। ठीक है, अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द का प्रयोग किया है, प्रयुक्त किया है। संशोधनात्मक न्याय, विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाना। ठीक है, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड व शक्ति का प्रयोग करना। ठीक है, दंड व शक्ति का प्रयोग करना। और अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं या पदों, ठीक है, और ये आ जाएगा फिर विवरणात्मक न्याय। इसमें देखिए राज्य द्वारा व्यक्तियों के अवसर के आधार पर भौतिक सुविधाओं का वितरण करने का आधार। और अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण, यानी जो सेवाएं हैं, जो पद है, उनका वितरण किया जाना और समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। ठीक है, यानी पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में जो योगदान किया गया है उसके द्वारा निर्धारित होगा। और अरस्तु कहता है कि सद्गुण ही योग्यता का मानदंड है। ठीक है, और अरस्तु का न्याय क्या है? समानुपातिक है। इतनी सारी चीजें। फिर संत अगस्तीन के विचार हैं कि जिस राज्य में न्याय ना हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। ठीक है, और अर्नेस्ट बर्कर जो है उन्होंने अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सहयोगी मूल्य माना है। ठीक है, इन्होंने क्या माना है? सहयोगी मूल्य माना है। और थॉमस पोगे की प्रसिद्ध रचना है वर्ल्ड पार्टी एंड ह्यूमन राइट्स 2002।
ठीक है, ये रचनाएं जरूर आपको ध्यान रखनी है प्लीज। ठीक है, आपको नोट कर लेना है, ध्यान रखना है इसे। न्याय के आयाम, क्योंकि मिलाने के लिए भी पूछता है और वैसे भी पूछ लेता है। न्याय क्या है? न्याय का नैतिक आयाम क्या है? व्यक्ति द्वारा कर्तव्यों का पालन करना क्या है? न्याय है। यानी जो भी व्यक्ति हैं उन्हें अपने कर्तव्यों का अच्छी प्रकार से क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ठीक है। और न्याय का आयाम प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतक प्लेटो द्वारा परिभाषित जैसा कि किया गया है। ठीक है। न्याय का वैधानिक आयाम क्या है? यानी विधि के अनुसार, विधि के वैधानिक रूप में न्याय का अभिप्राय होता है विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड प्रदान करना। यानी कानून का अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो उसके परिणाम क्या होगा? परिणाम स्वरूप दंड दिया प्रदान करना, दंड दिया जाना, विधि का शासन सुनिश्चित करना। ठीक है। और सुनिश्चित करना ही न्याय है। और समाज में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान मानना और विधि का निष्पक्ष प्रयोग ही क्या है? न्याय है। ठीक है। यानी समाज में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष, कानून के समक्ष, जैसा कि हमारे संविधान में भी है। ठीक है। मूल अधिकार में हमारे है समानता का अधिकार। और विधि का जो निष्पक्ष प्रयोग ही न्याय है। और बेंथम तथा ऑस्टिन वैधानिक न्याय के सबसे प्रमुख समर्थक हैं। बेंथम और ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन। ठीक है। फिर राजनीतिक आयाम। राजनीतिक आयाम क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को जो शासन व्यवस्था है उसमें भागीदारी देना ही राजनीतिक आयाम है, राजनीतिक न्याय है। ठीक है। राजनीतिक रूप से सभी को समान समझा जाना चाहिए और समान समझा माना जाता है। ठीक है। सामाजिक आयाम क्या है? जाति है, धर्म है, लिंग है, जन्म स्थान है, यूं प्रजातियां हैं, किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव न करना ही क्या है? न्याय है, जस्टिस। ठीक है। आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम मार्क्सवादियों के अनुसार न्याय का मूल अभिप्राय क्या है? देखिए, मार्क्सवादियों और समाजवादियों के अनुसार, मार्क्सवादियों के अनुसार भी और समाजवादियों के अनुसार भी, दोनों यह मानते हैं कि न्याय का मूल अभिप्राय या मूल अर्थ है कि समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध करना। मार्क्सवादी भी और समाजवादी भी। ठीक है। तो इनका कहना है कि समाज में जो सभी को जो मूलभूत निम्नतम आवश्यकताएं होती है उस तरह वह संसाधन सबको उपलब्ध कराना है, इनका मूल अभिप्राय है। ठीक है। ब्रायन बेरी की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, वाई सोशल जस्टिस मैटर्स, 2005 है। ठीक है। फिर कोहन के द्वारा, ठीक है, कोहन के द्वारा शब्द प्रयोग किया गया है करेंसी। ठीक है। करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस। ठीक है। वाक्यांश किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया है? ये प्रयुक्त किया गया है कोहन के द्वारा। और इसका हिंदी में अगर मतलब जानेंगे तो इसका होगा वितरणात्मक न्याय की मुद्रा। ठीक है। यानी वितरणात्मक न्याय की मुद्रा। ठीक है। ये हो गया कोहन के द्वारा जो शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है। न्याय के मानदंड क्या है? आवश्यकता के आधार पर वितरण, यानी जिसको जितनी आवश्यकता उस आधार पर वितरण करना चाहिए, बांटना चाहिए। दूसरी बात, क्षमता या अधिकारिता के आधार पर वितरण। ठीक है। तीसरी बात है अर्हता, यानी जो जिसके जितने के योग्य है या जो अर्हता रखता हो उस आधार पर वितरण करना या बांटना। ठीक है। फिर आता है आवश्यक के आधार पर, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आवश्यकता के आधार पर वितरण क्या है? आवश्यकता के आधार पर वितरण के मानदंड का समर्थन मूलतः कौन करते हैं? मार्क्सवादी करते हैं। और मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार क्या करेगा? कार्य करेगा। और क्या होगा? वह कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार उसकी प्राप्ति होगी, वह उतना ही प्राप्त करेगा। ठीक है। और वो उचित वितरण की मांग उठाते हैं।
और मार्क्स के अनुसार जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति और अपनी क्षमता के अनुसार जितनी उसकी क्षमता होगी कार्य करेगा और जितनी उसकी आवश्यकता होगी उतना प्राप्त करेगा। और मार्क्सवादियों ने न्याय की संकल्पना को उपचारी न्याय भी क्या कहा है। क्या कहा इन्होंने मार्क्सवादियों ने? उपचारी न्याय भी कहा है। ठीक है, इन्होंने न्याय की संकल्पना को उपचारी न्याय कहा है। ठीक है, अब अधिकारों के आधार पर वितरण, दूसरा पॉइंट, यानी इस मानदंड के समर्थक नव उदारवादी जो विचारक हैं वो हैं इसमें। ठीक है, नव उदारवादी जो विचारक हैं वो इसमें आते हैं। और रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए, यानी जो उसके लिए पात्र हो, जो उसकी योग्यता रखता है। जैसे अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड होना है, बीटीसी होना है, या आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपको यूजी नेट क्वालिफाई करना है। तो इसका मतलब है कि आप पात्रता जो रखते हैं उस आधार पर आपकी योग्यता क्या है, आपको पात्रता क्या है वो होनी चाहिए, रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार। इनके अनुसार वस्तुओं का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान के अनुपात में होना चाहिए, ये कहते हैं। ठीक है, न्याय का अधिकारिता या पात्रता सिद्धांत है। और इनके अनुसार जो प्रचलित व्यवस्था है उसके अंतर्गत व्यक्ति जिस जिस वस्तु का अधिकारी है, यानी जिस जिस व्यक्ति का वस्तु का व्यक्ति अधिकारी है, और ठीक है, जिस जिस वस्तु का वो व्यक्ति अधिकारी, उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, यानी उसकी सहमति लेनी जरूरी है, उसके सहमति के बिना किसी और को नहीं बांटा जा सकता, इनका कहना है। जैसे कि वितरणात्मक न्याय की आपने बात देखा कि सबको समान होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है इनके कहने के अनुसार। इनका कहना है कि जिसकी जितनी योग्यता हो, जिसकी जितनी पात्रता हो, जो मानदंड निर्धारित करता हो उसको उतना मिलना चाहिए, और उसकी सहमति के बिना किसी और को हस्तांतरित या बांटना नहीं चाहिए। नॉजिक के अनुसार न्याय का अर्थ है, ठीक है, संपत्ति का आयोजन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए। संपत्ति का हस्तांतरण जो है संपत्ति का, ठीक है, नॉजिक कहते हैं कि संपत्ति का अर्जन क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए एक तो। दूसरी बात ये कहते हैं कि संपत्ति का हस्तांतरण वो भी वैध होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वैध होना था, तो संपत्ति का हस्तांतरण जो है संपत्ति का अर्जन, ठीक है, यहाँ पे अर्जन होगा, मिस्टेक हो गई, संपत्ति का अर्जन होना चाहिए, वैध होना चाहिए। ठीक है, वैध। और संपत्ति का हस्तांतरण भी वैध होना चाहिए। और यदि संपत्ति का हस्तांतरण, ठीक है, संपत्ति का हस्तांतरण अर्जन वैध नहीं है तो इस संबंध में दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हस्तांतरण अगर वैध नहीं है, ठीक है, तो इस संबंध में दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। नॉजिक ने आत्मस्वामित्व सिद्धांत का समर्थन भी किया है। ठीक है, आत्मस्वामित्व, इन्होंने आत्मस्वामित्व सिद्धांत का भी समर्थन किया है नॉजिक ने। ठीक है, फिर एफ हेयक की रचना, और नॉजिक के अनुसार एक बात और है कि अतः न्याय का सरोकार वितरण से नहीं है तथा न्याय सामाजिक नहीं है, बल्कि न्याय क्या है, प्रक्रियात्मक, इन्होंने कहा है। ठीक है, और नॉजिक के अनुसार जो जैसा चयन करे, जिसका जैसा चयन हो, यानी जो जैसा चयन करे और जिसका जैसा चयन हो। फिर आती है महत्वपूर्ण रचनाएं, एफ हेयक की रचना, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, वॉल्यूम फर्स्ट, रूल्स एंड ऑर्डर, ठीक है, रूल्स एंड ऑर्डर 1976, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस 1976, यानी सामाजिक न्याय का मिराज, इसका मतलब हो जाएगा सामाजिक न्याय का मिराज। फिर है वॉल्यूम 3 तीसरी, द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ ए फ्री पीपल 1979, ठीक है, द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ ए फ्री पीपल, यानी एक स्वतंत्र लोगों की राजनीतिक व्यवस्था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक स्वतंत्र, ठीक है, बाकी 13 रचनाएं हैं इंग्लिश में ही है,
एक स्वतंत्र लोगों की राजनीतिक व्यवस्था, बाकी मैं आपके समझने के लिए हिंदी में लिख दें, एक स्वतंत्र लोगों की यानी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, ठीक है। द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ ए फ्री पीपल 1979। हेयक के अनुसार समूचे समाज को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना अतार्किक है, यानी समूचा जो समाज है उसको न्यायपूर्ण कहा जाए या अन्यायपूर्ण कहा जाए, ये क्या चीजें हैं, ये अतार्किक है, इनका कोई तर्क नहीं है, ये कहते हैं हेयक। और इनके अनुसार अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है। ठीक है, हेयक कहते हैं कि अन्याय और दुर्भाग्य, ठीक है, अन्याय और दुर्भाग्य में दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। और अन्याय का क्या अर्थ है कि किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना। ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर और भेदभाव या शोषण करना, जबकि जो व्यक्ति समाज से वंचित है, यानी समाज से जो व्यक्ति वंचित है वो क्या है, वो दुर्भाग्यशाली है। और ठीक है, जो व्यक्ति जो है समाज से वंचित है वह दुर्भाग्यशाली, और अन्याय का मतलब किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना उसका। और हेयक के अनुसार सामाजिक न्याय क्या है, मृग मरीचिका है। और हेयक ने राज्य द्वारा व्यक्ति को न्यूनतम वस्तुएं प्रदान करने का समर्थन किया है। ठीक है, इन्होंने न्यूनतम वस्तुएं, कम से कम वस्तुओं को प्रदान करना इन्होंने न्याय इन्होंने समर्थन किया है, लेकिन यह न्याय के नाम पर नहीं होना चाहिए, यानी यह न्याय के नाम पर नहीं होना चाहिए। हेयक के अनुसार बाजार की प्रक्रिया और परिणामों को नैतिक रूप में विश्लेषित करना सामान्यतः अवैधानिक है, ये कहते हैं हेयक। और हेयक के अनुसार सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं होता। और हेयक के अनुसार अन्याय और दुर्भाग्य में जैसा कि अंतर होता है, क्योंकि अन्याय करते किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना, जबकि वह व्यक्ति समाज में वंचित हो वह दुर्भाग्यशाली है। ठीक है, इसीलिए हेयक जैसे विचारकों ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर सवाल उठाया है। और उन्होंने यह भी कहा कि कल्याणकारी राज्य का मार्ग दासता की ओर ले जाता है, यानी गुलामी की ओर ले जाता है कल्याणकारी राज्य का मार्ग जो है। ठीक है, और उन्होंने वितरणात्मक न्याय के अनुसार वस्तुओं के वितरण के निम्नलिखित जो है मानदंड बताए हैं। उन्होंने कहा होते हैं अर्हता के आधार पर वितरण, यानी वितरण का आधार या मानदंड अर्हता के आधार पर होना चाहिए। परंपरावादियों के अनुसार यह मानदंड स्वीकार किया किसके द्वारा जाता है, जो परंपरावादी विचारक हैं उनके अनुसार न्यायपूर्ण का वितरण का आधार मानदंड या अर्हता होनी चाहिए, ये कहते हैं परंपरावादी। प्रक्रियात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं। अतः इस न्याय में सेवाओं, पदों और वस्तुओं के, ठीक है, वितरण का आधार अधिकार माना जाता है। और प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है। ठीक है, कैपेसिटी पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर नहीं, यानी जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसकी जितनी क्षमता है उस पर इस पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, बल्कि किसकी कितनी आवश्यकता है, जरूरत कितनी है, उस पर बल नहीं दिया जाता। ठीक है, इस न्याय की अवधारणा में किस पर बल दिया जाता है, प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, बल्कि परिणाम पर बल नहीं दिया जाता कि उसका क्या परिणाम होगा। ठीक है, और प्रक्रियात्मक न्याय में जैसा कि क्षमता पर बल दिया जाता है। और अतः प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस न्याय की अवधारणा में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, जैसा कि परिणाम पर नहीं दिया जाता। और समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति विषम होती है, इसलिए एक असमता मूलक समाज में न्याय की प्रक्रियावादी स्वरूप जो है असंगत सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तत्वात्मक न्याय, तत्वात्मक न्याय में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। इसे क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी विचारकों ने इसे माना है, और उनके अनुसार न्याय व्यवस्था है, सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, यानी इनके अनुसार
ये कहते हैं जो मार्क्सवादी हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि उनके जो है इनके अनुसार न्याय जो है व्यवस्था है, ठीक है। और मार्क्सवादी के विचार माना उनके अनुसार न्याय का अभिप्राय पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन भी होना चाहिए, यानी ये चाहते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था उसका पूर्ण उन्मूलन हो, पूर्ण तरीके से वो खत्म हो, ठीक है। और मार्क्सवादी अवसर की समानता की बजाय सभी की समान परिस्थितियों का समर्थन करते हैं, ठीक है। और लेकिन जैसा कि इस मान्यता में कई त्रुटियां हैं, क्योंकि मार्क्सवादी व्यवस्था में जिस प्रकार एक दल का प्रभुत्व आधिपत्य स्थापित हो जाता है, उसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या की होता है, दमन होता है, ठीक है। और प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन मुख्यतः शास्त्रीय उदारवादी नव उदारवादी विचारक करते हैं, ठीक है। प्रक्रियात्मक जो न्याय है उसका उदारवादी और जो है शास्त्रीय उदारवादी ये करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद कल्याणकारी न्याय को मानने वाले लोग तत्वात्मक प्रक्रियात्मक न्याय के सम्मिश्रण के समर्थक होते हैं, जो कल्याणकारी राज्य को मानते हैं, यानी प्रक्रियात्मक न्याय के भी और तत्वात्मक न्याय के भी होते हैं। और रॉल्स हैं, डार्किन है, एलिजाबेथ है, एंडरसन है जैसे विचारक इसके समर्थक हैं, ठीक है। जॉन रॉल्स जैसे हैं, एलिजाबेथ, एंडरसन जैसे विचारक इसके समर्थक हैं, ठीक है। अब बात आती है प्राकृतिक न्याय की। तो प्राकृतिक न्याय उन नियमों और मान्यताओं से है जो मानव मात्र के लिए उपयोगी है और यह संभव है कि उनका वर्णन संविधान या विधि में न हो। यानी ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उसका जो है जो नियम है, जो मान्यताएं हैं, वह मानव मात्र के जो उपयोगी है, हो सकता है कि उनका निर्माण जो है वर्णन जो है संविधान में ना हो, विधि में ना हो, कानून में ना हो, ठीक है। ये कहते हैं प्राकृतिक न्याय के अंतर्निहित अर्थ क्या है। किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई दंडित नहीं किया जा सकता। दंड देने वाली संस्था आधिकारिक एवं वैध होनी चाहिए और दंड तार्किक और उचित होना चाहिए। मनमाना नहीं कि मनमाने तरीके से किसी को दंड दिया जाए, यानी तार्किक होना चाहिए, तर्क के आधार पर दिया जाना है, और दंड उचित भी होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि छोटी सी गलती पे बड़ी सजा दी जाए, यानी जितनी गलती हो उस हिसाब से, जो अपराध हो उस हिसाब से उसको सजा दी जानी चाहिए। और दंड लेने वाली जो संस्था है वो आधिकारिक भी होनी चाहिए और वो वैध होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम, क्योंकि ये 2 पार्ट में कंप्लीट हो पाएगी, नेक्स्ट वीडियो में रॉल्स का न्याय सिद्धांत हम पढ़ेंगे, ठीक है। 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर न्याय, जस्टिस। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।